फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चांद स्मार्ट क्लास। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है उसके अंदर जो यूनिट 3 है सरफेस एंड इंटरफेसियल फेनोमेना उसको हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो सब टॉपिक आता है लिक्विड इंटरफेस, सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन एंड सरफेस फ्री एनर्जी। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे और जो अगले पार्ट है तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। सब टॉपिक लिक्विड इंटरफेस। तो द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस व्हिच एग्जिस्ट टुगेदर इज नोन एज इंटरफेस। जो कि दो फेजेस के अंदर जो बाउंड्री होगा उसको सेपरेट कर सकता है उसको बोला जाता है इंटरफेस। तो एक पिक्चर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो पहले ये एक कंटेनर है, इसमें दो फेजेस लेते हैं जैसे कि लिक्विड और सॉलिड लेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक बाउंड्री बनाएंगे। तो इस जो बाउंड्री है ये बाउंड्री क्या करेगा, इस दोनों फेजेस को सेपरेट करेगा, उसको बोला जाता है इंटरफेस, ठीक है। तो इट में भी लिक्विड लिक्विड इंटरफेस और सॉलिड सॉलिड इंटरफेस और सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। तो ये क्या हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड सॉलिड हो सकता है और सॉलिड लिक्विड इंटरफेस हो सकता है। इन केस ऑफ गैस गैस नो इंटरफेस इज पॉसिबल। तो गैस गैस के अंदर इंटरफेस पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि गैस गैस क्या हो सकता है, मिसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर इंटरफेस नहीं होगा। तो उसके बाद आते हैं सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड व्हिच इज इन कॉन्टैक्ट विथ गैस। जब गैस के कंटैक्ट में सरफेस लिक्विड आएगा तब एक टेंसाइल फोर्स एक्टिंग होगा, उसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। तो पिक्चर देखो, यहाँ पर एक पिक्चर है। तो इसमें क्या है, दोनों फेजेस है जैसे कि गैस है और वाटर है। तो मैंने बोला था क्या, लिक्विड और गैस के कंटेंट जब आएगा वहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स एक्टिंग होगा, उसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। देखो देखो यहाँ पर वाटर गैस है और यहाँ पर एक कंटेंट हो गया तो यहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स एक्टिंग हो गया, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो उसके बाद आते हैं इंटरफेसियल टेंशन। इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट एग्जिस्ट एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। तो यह फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा जो कि इमिसिबल लिक्विड में ये इंटरफेस एग्जिस्ट करेगा। इफ टू लिक्विड्स आर कम्प्लीटली इमिसिबल, नॉट इमिसिबल, इधर एक मिस्टेक है जो कि इमिसिबल नहीं मिसिबल है, ठीक है। इसको इमिसिबल को आपको समझना है मिसिबल, यहाँ पर मैंने ठीक मिस्टेक कर दिया हूँ। इफ टू लिक्विड्स आर कम्प्लीटली मिसिबल नो इंटरफेसियल टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन देम। तो जब टू लिक्विड के अंदर कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएगा, दोनों लिक्विड के अंदर मिसिबल हो जाएगा तो वहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स एक्टिंग नहीं होगा, इंटरफेस टेंशन। तो इंटरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर लेंथ, इसको आपको समझना है बट ये आपका लिखना नहीं है एग्जाम में। तो फोर्स पर लेंथ, जैसे कि फोर्स को हम बोलते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन बाय लेंथ को मीटर, और एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम बाय लेंथ, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और टाइम को टाइम जैसे था m इंटू एल बाई टी स्क्वायर बाई एल, जो कि एल एल कट जाएगा तो m1t-2। यह हो गया आपका इंटरफेस टेंशन का डायमेंशनल। उसके बाद आता है सरफेस फ्री एनर्जी। तो सरफेस फ्री एनर्जी क्या है? द मॉलिक्यूल्स नियर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क ऑफ द लिक्विड। दैट मीन्स दैट इज सरफेस ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस द मोर मॉलिक्यूल्स हैव दिस एक्सपेंसिव पोटेंशियल एनर्जी। जो मॉलिक्यूल क्या करेगा, सरफेस ऑफ लिक्विड का नियर होगा तो मोर पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर होगा एज कम्पेयर टू द बल्क ऑफ लिक्विड। सरफेस ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस द मोर मॉलिक्यूल्स हैव दिस एक्सपेंसिव पोटेंशियल एनर्जी। तो सरफेस लिक्विड इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मोर हो जाएगा मॉलिक्यूल का। दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ फ्री एनर्जी सरफेस, इट इज कॉल्ड एज द सरफेस फ्री एनर्जी। जब एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा फ्री एनर्जी को तो उसको बोला जाएगा सरफेस फ्री एनर्जी। हो गया, जैसे कि P इक्वल टू एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और F इक्वल टू फ्री एनर्जी सरफेस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ फ्री एनर्जी सरफेस, इट इज कॉल्ड एज द सरफेस फ्री एनर्जी। ये हो गया आपका जो था दिस एक्सपेंसिव पोटेंशियल एनर्जी, दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ फ्री एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज द सरफेस फ्री एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा प्रोपोर्शनल करेगा फ्री एनर्जी को तो सरफेस फ्री एनर्जी होगा। तो यहाँ पर
W इक्वल टू गामा इंटू डेल है। तो W क्या है आपका वर्क डन है और सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो जैसे कि वर्क में आता है W का, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 वर्क और 1 वर्क इक्वल टू 10⁻7 वर्क जूल। तो गामा क्या है सरफेस टेंशन है जो कि डाइन पर सेंटीमीटर है और डेल है क्या है इंक्रीज एरिया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन का कुछ पार्ट को कवर किया था। जो अगले सब टॉपिक है उसको अगले वीडियो में कवर करते हैं। इसी टॉपिक के अंदर जो भी डाउट है मुझे कमेंट करो। आपको नोट चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। और कौन सी टॉपिक में भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।